हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट के बारे में। राइट। तो लिमिट टेस्ट क्यों ज़रूरी है? जो भी हम क्लोराइड, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट कर रहे होते हैं अपने केमिकल कंपाउंड्स में, इसका ज़रूरत क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं और इनकी तादाद अगर ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्ट में हुई तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट के लाइफ के लिए सही नहीं है और पेशेंट के लिए भी सही नहीं है, दोज हु आर गोइंग टू कंज्यूम इट। राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वह है इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो उससे पहले हम जानेंगे लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो दीज आर एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन whether the amount of an impurity in a substance is below a specified limit or not. These tests are crucial for ensuring the quality, safety and efficacy for pharmaceutical products. कहने का मतलब यह है कि लिमिट टेस्ट एक तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, मतलब जिसमें हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज है उसकी मात्रा कितनी है, अगर वो है भी तो क्या वो लिमिट के अंदर है या लिमिट से बाहर जा रहा है। अगर लिमिट से बाहर जा रहा है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा या फिर उस प्रोडक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं तो हम उसके क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, प्रोडक्ट जो भी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसका, उसके सेफ्टी को इंश्योर करते हैं और उसकी एफिकेसी को भी हम इंश्योर कर पाते हैं। अगर उनकी मात्रा ज़्यादा रही लिमिट से ज़्यादा तो हम उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिट टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको जानें समय से पहले, और सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन ऑन टू द प्रोडक्ट और केमिकल कंपाउंड। तो आज का जो इम्पोर्टेंस है उसमें फर्स्ट है पेशेंट सेफ्टी। ऑब्वियसली इंश्योर दैट पोटेंशियल हार्मफुल इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट ओनली इन अमाउंट दैट आर सेफ फॉर कंजम्पशन। ठीक है। इस चीज़ को हमें परिपक्व करना पड़ेगा, मतलब पुख्ता तौर पे, कि जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ है वह अपने सेफ लिमिट में है या नहीं है ना, ताकि उसको हम जान पाएँ। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं कि इन ड्रग फार्मूलेशन फॉर एग्जांपल लेड, पीबी में बी प्रेजेंट हो सकता है ना। तो टेस्ट इंश्योर दैट रिमेन्स बिलो 10 पार्ट्स पर मिलियन और 10 ppm विच प्रिवेंटिंग द लेड पॉइजनिंग। ये लिमिट है, कहने का मतलब अगर किसी भी मेडिसिन में लेड की मात्रा 10 ppm से कम है तो लेड पॉइजनिंग को रोका जा सकता है। अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो ये ड्रग फार्मूलेशन मार्केट में रिलीज हो जाएगा और पेशेंट में सफ़र विद दी लेड पॉइजनिंग। इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि लेड की मात्रा कितनी है, जो कि पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करेगा। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, क्वालिटी एश्योरेंस। इंश्योर दैट फाइनल प्रोडक्ट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग ड्रग्स इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रोडक्शन ऑफ एस्प्रिन, limit test for salicylic acid, which is an impurity, does not exceed 0.1%. तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम यह एश्योर करते हैं कि वह मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि हम उसके इफिकेसी और स्टेबिलिटी को भी इंश्योर कर पाएँ। तो जैसे कि एस्प्रिन के प्रोडक्शन में एक केमिकल होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि इम्प्योरिटी है। तो उसका लिमिट कितना है उसको लिमिट टेस्ट से हम डिटरमाइन करेंगे, और वह 0.1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो हमें उसको या तो कम करना होगा या फिर अगर फॉर्मुलेशन हो गया है तो उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर इम्प्योरिटीज़। थर्ड इम्पॉर्टेंस है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो जब हम रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसीज रिक्वायर प्रोडक्ट्स मीट स्ट्रिक्ट इम्प्योरिटी लिमिट्स। कहने का मतलब जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है, जैसे एफडीए है, आईसीएमआर है ना, ये इनको चाहिए कि जो इम्प्योरिटीज़ की जो लिमिट है वह स्ट्रिक्टली लिमिट के अंदर होनी चाहिए। अगर उससे बाहर है तो उनको मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, स्पेसिफाइज
लिमिट्स फॉर द रेसिडुअल सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल्स। लाइक फॉर एग्जांपल लिमिट टेस्ट फॉर मिथेनॉल अगर किया जाता है तो 3000 ppm ये लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हमें पता करना पड़ेगा और वी हैव टू बैन द प्रोडक्ट अदरवाइज, है ना। तो दैट वी कैन इंश्योर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड ऑल ओनली बाय द लिमिट टेस्ट, by performing the limit test for all the batches and all the products. Okay, so that is also very big importance actually. फोर्थ वन है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्शन। रेगुलरली परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट हेल्प इंश्योर कंसिस्टेंसी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी बैच टू बैच, है ना। अगर लगातार हम लिमिट टेस्ट करते हैं रोज अपने बैचेस के बारे में, तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि देयर इज नो मच वेरिएशन और दीज आर अंडर द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, अगर क्लोराइड आयन का लिमिट टेस्ट करते हैं इन वाटर विच इज यूज्ड फॉर इंजेक्शंस, it will ensure that the chloride level remains consistent in the different batches, है ना। कि कल जो बैच निकला था उसमें क्लोराइड आयन की मात्रा कितनी थी, आज जो बैच निकल रहा है उसमें क्लोराइड आयन की मात्रा कितनी है, जो भी इंजेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, वाटर फॉर इंजेक्शन, है ना। तो इस चीज़ को हम इंश्योर कर पाते हैं। एडवर्स रिएक्शंस, इसको भी रोका जा सकता है काफ़ी हद तक, है ना। तो जब हम एडवर्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक साइड एक्शन होता है। बाय कीपिंग इम्प्यूरिटीज बिलो हार्मफुल लेवल्स we can prevent adverse drug reactions in patients, ensuring that the drug is safe and also effective। ठीक है, तो लगातार इम्प्यूरिटीज को जानने के लिए जानकर हम उसके एडवर्स रिएक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं और पेशेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एन एंटीबायोटिक्स लिमिट टेस्ट फॉर पेनिसिलिन जी रेसिड्यूज इंश्योर जो कि 0.03 ppm है ना। अगर इसमें इसके लिमिट के अंदर है तो वी कैन प्रिवेंट द एलर्जिक रिएक्शंस ऑन टू द पेशेंट दोज हु आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन जी। अगर ये ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली दे विल हैव द एलर्जिक रिएक्शंस ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, है ना। तो ये जो 4-5 तरह के आपके लिमिट टेस्ट के इम्पोर्टेंस हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिमिट टेस्ट ही हमको बताता है कि इम्प्यूरिटीज़ की मात्रा कितनी है उस प्रोडक्ट में और हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और उसका मतलब जो भी महत्व है वो कितना ज़्यादा है फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।